हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के पार्ट ए में अगेन आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके मैं यहाँ पे आंसर दूंगा। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सॉरी कि कई बच्चे ऐसे थे जिनका जो मैसेज है मेरे पास 3 दिन पहले से आया हुआ था और उसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया था, ठीक है। और कई बच्चे इसमें ऐसे भी थे। तो एक्चुअली में जैसे मैंने बताया कि मेरा हेल्थ अभी थोड़ा सही नहीं है और बाकी मैं जितना हो सके पॉसिबल मैं आप लोगों को रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर। और अब जैसा जैसा मैसेज आता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। और एक चीज़ और है, आप लोगों में से कई बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर आप मैसेज करते हो तो अपनी क्यूरी पूरा लिख के भेज दिया करो, ठीक है, एक ही बार में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं सेकंड बार आपकी मैसेज शायद बहुत लेट से सीन करूँ, ओके, चांसेस ये भी हो जाते हैं। तो सिर्फ आप हाय लिख करके या गुड इवनिंग लिख करके मत भेजा करो, आप पूरा अपनी क्यूरी भी लिख दिया करो जैसे कई बच्चे करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका ही बेनिफिट होगा कि आपका जो क्वेश्चन है जब मैं सीन किया रहूँगा उसी टाइम मुझे पता चल जाया रहेगा और मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर दूंगा। और अगर आप हाय हेलो करके पहले भेज दिए रहोगे, ठीक है, उसके बाद में अपनी क्यूरी भेजोगे तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका जो मैसेज है वो मैं लेट से सीन करूँ, क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज आ रही है मेरे पास, ओके। बाकी जितना हो सकता है मेरे से पॉसिबल मैं पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको आप में से कोई बच्चे को और फिर भी कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम के ऊपर भेज दिया रहना मैसेज, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, अदरवाइज़ मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जैसे आज का जो Q&A है उसमें मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनका बहुत टाइम से मैसेज आके हुआ था पर मैं देख नहीं पाया था और उनके सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की Q&A। यहाँ पे क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून सर, इनका मार्क 279 आया है, ARI रैंक 1016 है, महाराष्ट्र कोटा से है, ठीक है। जनरल कैटेगरी रैंक 325 है। एंड इन्होंने पूछा है कि शलाक्य की चांसेस है क्या गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र में या ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल चांसेस बनता है शलाक्य तंत्र का, बट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी चांसेस बनता है, नो डाउट, लेकिन वो सेकंड एंड थर्ड राउंड में स्पेशली चांसेस बनते हैं, ठीक है, अगर कोई सीट वहाँ पे छोड़ रहा है तो। लेकिन स्टेट कोटा के थ्रू मेरे हिसाब से तो आपको अलॉट हो ही जाएगा, ठीक है, 100% अलॉट हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में अगर आप ट्राई करोगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ऑल इंडिया के थ्रू जो चांसेस रहेगा वो थर्ड या सेकेंड राउंड में ही रहेगा, फर्स्ट राउंड में नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 178 मार्क जनरल कैटेगरी गुजरात में प्राइवेट मिल सकता है क्या। बिल्कुल मिल सकता है, प्राइवेट के बहुत सारे कॉलेजेस हैं गुजरात में, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पूछे हैं और चांसेस है तो कहाँ से, मतलब कौन सी कॉलेज कौन सा ब्रांच में लेना चाहिए, प्लीज़ रिकमेंड। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, गुजरात में कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है, बट मैं कोई प्रेफरेंस नहीं बता सकता यहाँ पे, ठीक है। प्रेफरेंस इस वजह से नहीं बता सकता, रीज़न भी, यहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेज अगर देख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ को अगर आप क्लिनिकल सब्जेक्ट अगर देख रहे हो तो वहाँ को OPD फ्लो मैटर करता है, ठीक है। अगर आप क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं देख रहे हो, आप सोच रहे हो थोड़ा बजट कम में हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में कॉलेजेस का लगभग फीस कम, मतलब मीडियम ही रेंज का है, मतलब थोड़ा सा हाई रेंज में मेरे को जहाँ तक लगा, मैं लास्ट ईयर का लिस्ट देखा था तो मैंने एक लिस्ट बनाया था गुजरात का, ठीक है। आप काउंसलिंग वाला 2023 का वीडियो देखना, उस वीडियो में मैंने फ़ीस भी बताया है, कौन से कॉलेज की कितनी सीट है, कौन से सब्जेक्ट की सीट है, ऐसा करके मैंने डिटेलिंग शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आप प्रीवियस एक वीडियो को देखना 2023 की काउंसलिंग का, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन से कॉलेजेस हैं और अप्रूवल मिल रहा है, कब तक होती है काउंसलिंग, ठीक है। इसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर क्या क्या है वो भी वहाँ पे इंक्लूड किया है मैंने, ठीक है। तो इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको आसानी से एडमिशन तो मिल जाएगा, ये मैं श्योर हूँ, प्राइवेट कॉलेज में, ओके, गुजरात में। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, ARI रैंक 13,055 है, SC कैटेगरी रैंक 1453 है, यूपी स्टेट से है। तो चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है, मैं सच्चाई बोलूँगा कि चांसेस नहीं है कि आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी सीट अलॉट हो जाए, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज अगर आप देखना चाहते हो तो वो मिल जाएगा एक बार, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सर आई हैव अपेयर्ड फॉर AIPGT 2024 एग्ज़ाम एंड स्कोर
जो है 147 मार्क है, तो इस मार्क में आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं आते हो तो। अगर आप एसटी कैटेगरी से भी अगर आते हो तो वो भी थर्ड या मॉप अप राउंड में ही चांसेस बनेगा। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी के नहीं हो, अदर कैटेगरी के स्टूडेंट में अगर आते हो रिजर्वेशन में, तो चांसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आपको प्राइवेट आसानी से मिल जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो इनका क्वेश्चन है, हेलो सर, माय AIPGT इज 2000 ARI रैंक इज 2288 एंड कैटेगरी रैंक SC इज 133, इज देयर चांसेस ऑफ गेटिंग ए गवर्नमेंट स्टेपनरी सीट फॉर क्लिनिकल सब्जेक्ट। बिल्कुल बनता है, बट क्लिनिकल का मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, आपको सीट तो अलॉट हो जाएगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, लेकिन क्लिनिकल सब्जेक्ट में नहीं बोल सकता, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको क्लिनिकल में जाना है तो थर्ड या मॉप अप राउंड तो खेलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, थर्ड या मॉप अप राउंड आपको अच्छे से वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको जो चांसेस रहेगा वो रहेगा क्लिनिकल का। अदरवाइज आपको सेकेंड एंड थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, सेंट्रल के थ्रू नहीं। नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सर 183 मार्क है, AIPGT ARI रैंक 6976 है, SC कैटेगरी रैंक 641 है, इस पे यूपी में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है क्या? SC कैटेगरी रैंक ज़्यादा है, ठीक है, यूपी में आप मॉप अप राउंड थर्ड राउंड खेल के देखो, ठीक है, वहाँ तक अगर आप पता चल पाएगा कि क्या रहेगा। और वहाँ पे भी चांसेस मैं आपको बता देता हूँ, 30 से 40% चांसेस बनेंगे थर्ड या मॉप अप राउंड तक। बाकी सेकेंड राउंड में तो नहीं है, फर्स्ट राउंड में भी नहीं है, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही पॉसिबिलिटी बनेगा, AA CCC के थ्रू नहीं बन पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, डॉक्टर अनिल, और इन्होंने पूछा है कि रोट AIPGT एग्ज़ाम, ठीक है, और मार्क जो है वो 131 है, SC कैटेगरी है, कैटेगरी जो रैंक है वो 1300 है, ARI रैंक 11926 है, और इन्होंने पूछा है एनी वेयर एनी सब्जेक्ट इज़ पॉसिबल सर। देखो यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्टी बता रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा, ओके, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अगर आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो भी, या AA CCC की काउंसलिंग जाओगे तो भी, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों में ही आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे, पर गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इन्होंने पूछा है, सर 205 ARI जनरल 59 सेंट्रल में क्लिनिकल मिल सकते हैं 1 लाख के कम? बिल्कुल बिल्कुल चांसेस बनते हैं, पर फर्स्ट राउंड में नहीं बनेगा, सेकंड राउंड में आपको मिलेगा जो मिलेगा, ठीक है, क्लिनिकल का, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये देखा था, ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल इस नंबर पे लास्ट टाइम भी मिला था, ठीक है, मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे को मिला था, ठीक है, जिनका जनरल कैटेगरी 59 ऐसी कुछ, मतलब 50 के अराउंड ही आया था, ठीक है, उनको मिल गया था, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट आपको फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकेंड एंड थर्ड राउंड में ही मिलेगा, ठीक है, सेकेंड राउंड में क्लियर हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल में ही। फिर इन्होंने पूछा है, सर आई गॉट 256 मार्क फ्रॉम कर्नाटका एंड ARI रैंक इज़ 2297, कैटेगरी रैंक इज़ 1032, विल आई गेट ए गवर्नमेंट कॉलेज सीट इन क्लिनिकल सब्जेक्ट? देखो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस बनता है, ठीक है, सेंट्रल के थ्रू नहीं बनेगा। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको कर्नाटका में सीट अलॉट हो जाएगा, जब स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो फर्स्ट राउंड में तो नहीं, सेकंड राउंड में कंफर्म है अलॉट हो जाएगा, सेकंड या थर्ड राउंड में आराम से। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो इनका क्वेश्चन है, सर आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, ARI इज़ 1189, मार्क इज़ 284, ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट मिल सकता है क्या? बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको थर्ड या मॉप अप राउंड जाना पड़ेगा, लेकिन स्टेट कोटा के थ्रू चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, स्टेट कोटा में आपको सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में ही चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ना नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड आफ्टरनून सर मेरा स्कोर इस जो है वो यहाँ पे 248 है, OBC कैटेगरी एंड कैटेगरी रैंक से 1232, सर गवर्नमेंट सीट मिल सकती है क्या? फ्रॉम हरियाणा, गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा में कम है, ठीक है, बट थर्ड या मॉप अप राउंड तक आप जाओ, मैं ये बोलूँगा वहाँ पे ही 30 से 40% चांसेस बनते हैं। इसके अलावा AA CCC में चांसेस कम हैं,
बट थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड तक जाते हो आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, तब वहाँ पे आपका चांसेस बनेगा। ठीक है, तो वही मैं बोलूँगा, स्टेट काउंसलिंग में बने रहे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का, सेंट्रल में नहीं बनेगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा, गुड आफ्टरनून सर, मार्क इज़ 226 और इसके अलावा ARI रैंक 3906, EWS रैंक 650, एनी चांसेस ऑफ गेटिंग ए गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, AA CCC के काउंसलिंग के थ्रू पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, वहाँ पे नहीं है। अगर आप जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मॉप अप राउंड तक या थर्ड राउंड तक ही देखने को मिलेगा, और जिसके चांसेस 10 से 20% है। लेकिन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी सेम ही है, थर्ड राउंड तक आपको जाना पड़ेगा स्टेट में भी, और वहाँ पे ही आपका जो चांसेस है वो ज़्यादा रहेगा, 40 से 50% रहेगा। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग में ट्राई करके देखना, अगर वो वहाँ पे अगर बना तो जो 40 से 50% चांसेस है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर ARI रैंक इज़ 1004 जनरल कैटेगरी, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ऑल इंडिया कोटा में, एनी स्टेट कॉलेज? चांसेस बनते हैं, बट थर्ड या मॉप अप राउंड जाना पड़ेगा आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो। लेकिन स्टेट में अगर आपके है गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको स्टेट में ज़रूर मिल जाएगा सीट, अगर आपका ये ARI रैंक है तो बिल्कुल मिल जाएगा, ये मेरी श्योरिटी है। लेकिन अगर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज है तो, ठीक है, अगर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तो आपको ऑल इंडिया कोटा की करनी है, तो उस कंडीशन में आपको थर्ड या मॉप अप राउंड तक जाना पड़ेगा, तब जा कर के चांसेस बनेंगे, और जो बहुत कम है। ठीक है, लास्ट ईयर का अपन कंपेयर करें तो, मतलब बिल्कुल हो सकता है आपका 50% प्लस बन रहा है चांसेस, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टेट करोगे तो वही आपका 100% बन जा रहा है। ठीक है, ARI रैंक 1000 के अंडर या 1000 होने पर। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर आई विल गॉट ए 282 मार्क एंड 1262 ARI एंड OBC कैटेगरी रैंक इज़ 541 एंड देयर स्टेट इज़ गुजरात। ठीक है, सॉरी, एंड द स्टेट इज़ गुजरात, कैन आई गेट अ गवर्नमेंट स्टेशनरी सीट? तो बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं। सेकंड एंड थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड राउंड में आपको आसानी से, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको मिल जाएगा जो सीट है वो गवर्नमेंट की। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, वो भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, इसको मैं बता देता हूँ, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, AA CCC में नहीं, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सर AIPGT मार्क इज़ 272, ARI इज़ 1602, कैटेगरी जनरल, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है क्या? देखो, महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट सीट है उसका आपको जो है मॉप अप राउंड तक जाना पड़ेगा, थर्ड या मॉप अप राउंड में चांसेस बनते हैं जो 40 से 50% है। ठीक है, तो आप मॉप अप राउंड तक जाओ, वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आपको मिल सकता है। ठीक है, जिसके चांसेस आपके वही 50%, मतलब बहुत हो गया। ठीक है, वहाँ तक आपका पूरा बन रहा है। ओके, तो मॉप अप राउंड स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाना, और थर्ड एंड मॉप अप राउंड में बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया है, हमको गौरव, ठीक है, मार्क 104 है, कैटेगरी OBC है, इट्स पॉसिबल टू टेक ए एडमिशन इन ए प्राइवेट कॉलेज। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, क्वालिफाई जो नंबर था वो 106 था, तो यहाँ पे आप जो है एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर कोई भी, ठीक है, क्योंकि अभी एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी आप लोगों को बताना था। ठीक है, कई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट 2 से 3 के मेरे को कॉल आए थे, और उन्होंने मुझे बोला था, ठीक है, कि अगर आपका इतने स्टूडेंट फ्लो है तो आप जो है एडमिशन करा दीजिए ऐसा करके। तो मैंने साफ मना कर दिया। ठीक है, क्या रीज़न थे, कैसे थे, अभी कुछ स्कैम भी चल रहे हैं। ठीक है, तो वो उसके ऊपर मैं भी डिटेलिंग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर आपका कम नंबर में भी हो जाएगा करके, और आपको पूरा पता है कि NTA ने क्या कट ऑफ जारी किए हैं, ठीक है, और उसके बावजूद अगर कोई भी इंस्टीट्यूट बोलता है कि कम में हो जाएगा करके, तो उसकी बातों में मत आना, आपका करियर ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बताऊँगा, जो अभी कट ऑफ गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपको बोल भी रहा है तो भी, अगर कट ऑफ डिक्रीज़ हुआ तो बात अलग है, लेकिन कट ऑफ जो है वो सिर्फ लास्ट ईयर किसके लिए डिक्रीज़ हुआ था, तो नीट PG के लिए डिक्रीज़ हुआ था, जो MBBS लोग देते हैं। AIPGT के लिए डिक्रीज़ नहीं हुआ था। ठीक है, ये भी मैं आपको पूरा जो है न्यूज़ बता देता हूँ। तो ये अगर आप बोल रहे होगे, कोई बोलेगा कि लास्ट ईयर
तो पीजी का जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ हुआ था करके, तो इस बात पे भी मत आना क्योंकि नहीं हुआ था। सिर्फ नीट पीजी का डिक्रीज़ हुआ था, जो एमबीबीएस लोग एमडी के लिए देते हैं उनका बहुत कम कर दिए थे, क्योंकि उनमें प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सीट खाली हो जा रही थी, इसी वजह से एआईपीजीटी का डिक्रीज़ नहीं हुआ था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है कि सर मेरा मार्क 263 है, एआरआई 2011 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 372 है, गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको जाना पड़ेगा थर्ड राउंड तक। थर्ड राउंड में आपको मेरे हिसाब से 50 से 60% चांसेस आपको सीट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून सर, माय मार्क इज़ 107, कैटेगरी रैंक की से ओबीसी कैटेगरी रैंक की से 1984, एआरआई रैंक की से 4500। देखो, सबसे पहले बात तो अपने मेरे हिसाब से जो जहाँ तक है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मैसेज नहीं कर पाया, बट अगर आप ये Q&A देख रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप मार्कशीट एक बार ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि एआरआई रैंक इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 10 स्कोर के ऊपर। ओके, और अगर आपका 10 स्कोर पे इतना अगर शो अप हो रहा है, तो सबसे पहले बात तो मैं ये बोलूँगा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 107 मार्क पे 2024 में 4500 एआरआई रैंक बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, और आप एक बार मेरे को शेयर कर देना। ठीक है, बट आप जो क्वेश्चन पूछो उसका आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी हो, ठीक है, 1984 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में बिल्कुल चांसेस आपके जो मॉप अप राउंड है वहाँ पे आपका बन सकता है। ठीक है, अगर आपका जो रैंक है तो वो इतना है तो ठीक है, अगर रैंक इससे ज़्यादा है तो बहुत कम चांसेस है, नहीं होगा। ठीक है, और चांसेस बन रहे हैं वो भी सिर्फ 10 से 20% बन रहे हैं मॉप अप राउंड में। ठीक है, ओके, बट आप मैं मेरे से हो सकता है बाय मिस्टेक मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, बट फिर भी एक बार आप मार्कशीट शेयर कर देना। ठीक है, ताकि मुझे क्लेरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्या पता है ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों का जो रैंक है ऊपर नीचे गया हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नो डाउट, बट फिर भी आप एक बार शेयर कर देना। ठीक है, नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इनका क्वेश्चन है, मार्क जो है 332 है, एससी कैटेगरी है, एआरआई ऑल इंडिया जो रैंक है वो 3604 है, कैटेगरी रैंक 246 है, गुजराती स्टेट से है, एनी चांसेस ऑफ ए गवर्नमेंट सीट इन ए सेंट्रल एंड स्टेट काउंसलिंग। तो देखो, सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू तो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब मिलेगा भी तो वो आपको थर्ड राउंड में मिलेगा, थर्ड या मॉप अप राउंड में। ठीक है, और उसके जो चांसेस हैं वो सिर्फ 20% है, 10 से 20% है। लेकिन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू गुजरात में आपका चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको सेकंड एंड थर्ड राउंड में स्टेट काउंसलिंग की आपको बिल्कुल सीट मिलने के चांसेस बनते हैं, जो 40 से 50% है। ठीक है, 50 मतलब बहुत हाई हो जाता है, ये आप समझना। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं। नमस्ते सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई हैड ए क्यूरी माई ARI इज ए 240 जर्नल स्टेट केरला, आई एम इंटरेस्टेड इन शलाक्य, विल आई बी एबल टू गेटिंग शलाक्य इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सॉरी, आपको सेंट्रल, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको शलाक्य मिलने के चांसेस नहीं है। अरे सॉरी, ये आपका ARI रैंक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ARI रैंक है, फिर भी यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शलाक्य मिलने के चांसेस कम हैं। ठीक है, या फिर मैं ये बोलूँगा कि आपका ओनली 10 to 20% ही चांसेस है, वो भी थर्ड राउंड में, बट मेरे हिसाब से न के बराबर है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन स्टेट के थ्रू अच्छे कॉलेजेस हैं केरला में, वहाँ आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है तिरुवनंतपुरम, ओके, इज़ ए टॉप कॉलेज ऑफ केरला, तो वहाँ आप जो है एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपका चांसेस बनता है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। मार्क इज़ ए 295, ARI इज़ ए 855, SC रैंक इज़ 40। सर, स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट मिल सकती है क्या महाराष्ट्र में? बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड राउंड में कंफर्म मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन्होंने पूछा है सर आई गॉट ए 170 मार्क, डज एनी चांसेस ऑफ ए गेटिंग ए MS इन प्राइवेट कॉलेज। बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज में आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा सलाक्य में ही, ठीक है, सॉरी शैल्य में ही। कोई भी सब्जेक्ट है आप जिसमें भी MS करना चाहते हो उसमें मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज में। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, बाकी आप AA की काउंसलिंग भी अटेंड करोगे तो वहाँ पे भी मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस। फिर बोला गया है प्राइवेट मतलब डीम्ड टू यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून सर, मार्क इज ए 2290, ARI इज ए 3758, OBC रैंक इज 1790, एनी चांसेस टू गेट ए गवर्नमेंट सीट इन UP। चांसेस बहुत कम है और जो चांसेस बनता है वो 10 से 20% बनता है, जो आपको मॉप ऑफ राउंड तक जाने पर ही मिलेगा, ठीक है। तो मॉप ऑफ राउंड में ही चांसेस बढ़ रहे हैं जो 10 से 20% है, ठीक है। थोड़े इंक्रीज भी हो सकता है, 30% अपन मान के चल सकते हैं, बट वहीं पे बनेगा चांसेस, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने पूछा है मार्क इज ए 231, ARI इज ए 3628, ठीक है, OBC कैटेगरी रैंक इज 1648। एनी चांसेस सर? देखो अगर आप कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र से हो तो चांसेस बन रहे हैं और वहाँ पे आपको मॉप ऑफ राउंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है, थर्ड या मॉप ऑफ राउंड तक, तो वहाँ पे आपका चांसेस जो है 40% तक बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके अलावा अदर स्टेट से हो तो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आप में मॉप ऑफ राउंड में ही बढ़ रहे हैं जिसका चांसेस सिर्फ 10 से 20% है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने पूछे हैं कि AIPGT जो रैंक है उनके बच्चों का, ठीक है, सॉरी OBC कैटेगरी से हैं, ठीक है, 98 मार्क मिला है तो अनक्वालिफाइड है, ठीक है। कट ऑफ जो है वो 106 से 122 की है, तो कट ऑफ कम होने के कोई आशा आपको दिखती है? तो देखो कट ऑफ कम पिछले साल भी नहीं हुआ था, इस साल भी मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो ऑफिशियल साइट के ऊपर जो है आपको अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएगा, बट मेरे हिसाब से तो पिछले साल 2-3 साल से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से चांसेस कम है। बाकी अगर होगा तो आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर अपडेट मिल जाएगा और मैं भी बता दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हेलो सर, आई एम फ्रॉम पंजाब, माई मार्क आर 276, ARI इज ए 1477, EWS रैंक इज 2082, सॉरी 2000 बोल दिया, 282, ठीक है। तो इन्होंने गवर्नमेंट सीट के लिए पूछे हैं, तो गवर्नमेंट सीट का बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेकंड एंड थर्ड राउंड तक थर्ड राउंड तक जाना पड़ेगा, थर्ड या मॉक ऑफ राउंड तक जाना पड़ेगा और 50% बिल्कुल चांसेस बनते हैं, इस मतलब बहुत हाई मेरे हिसाब से 50% मैंने बोल दिया मतलब हाई है, ठीक है। तो 50% बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है। थर्ड राउंड में ही पूरा क्लियर हो जाएगा, मॉक ऑफ राउंड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपको चांसेस बिल्कुल बनते हैं, मिल जाएगा आपको सीट वहाँ पर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेरी है, सर राजस्थान में MBC कैटेगरी में लास्ट सीट कितने मार्क तक मिल सकता है? तो बहुत जल्द मैं हर स्टेट का जो है लास्ट ईयर का कटअप कितना गया था स्टेट काउंसलिंग का वो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके ऊपर बने रहना, बहुत जल्द आपको उसका वीडियो मिल जाएगा स्टेट काउंसलिंग से पहले। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या कास्ट वाइज रिजर्वेशन होता है PG सीट में? बिल्कुल, OBC SC ST के अकॉर्डिंग जो है PG सीट में कास्ट वाइज रिजर्वेशन आपका होते हैं। स्टेट काउंसलिंग में भी स्पेशल जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, ठीक है, अगर आप उसके अंतर्गत आते हो और आपका स्टेट रिजर्वेशन देता है उस कैटेगरी को, तो बिल्कुल वहाँ पे सीट मिलता है, ठीक है। तो ये आपका होता है, ये रियलिटी में होता है, ठीक है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट Q&A में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू।